इस वीडियो में हम ततारा वामीरो कथा पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। एक ज़रूरी बात, हिंदी सॉफ्टवेयर में टाइपिंग के कारण कुछ वर्तनी त्रुटियां हैं। मैं चर्चा के साथ साथ उन त्रुटियों को बताती जाऊंगी, कृपया उन्हें सुधार लें। प्रश्न 1, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? ततारा वामीरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रचलित लोक कथा है। ततारा शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है। ततारा ता पर चंद्र बिंदु आएगा और कहाँ पर चंद्र बिंदु आएगा? द्वीप द के नीचे वह आएगा। प्रश्न 2, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? समुद्र के किनारे एक ऊंची लहर ने वामीरो को भिगो दिया। इसी हड़बड़ाहट में वह अपना गाना भूल गई। प्रश्न 3, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? याचना का अर्थ है क्या विनती की, क्या प्रार्थना की। ततारा ने वामीरो से याचना की कि वामीरो अगले दिन इसी स्थान पर उससे मिलने आए। ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? रीति मतलब परंपरा। ततारा और वामीरो के गांव की रीति थी कि एक गांव के युवक युवती का विवाह किसी दूसरे गांव के युवक युवती से नहीं हो सकता। अर्थात एक गांव में रहने वाले युवक युवतियों का विवाह उसी गांव के भीतर हो सकता है। गांव के बाहर विवाह करने का प्रचलन नहीं था। यहाँ गांव शब्द में चंद्र बिंदु आएगा। अगला प्रश्न, क्रोध में ततारा ने क्या किया? क्रोध में ततारा ने अपनी कमर में बंधी तलवार निकालकर पूरी ताकत के साथ जमीन में गाड़ दी। यहाँ ज है, ज के नीचे नुक्ता लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? मत मतलब मानना था। उत्तर, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोगों का मानना था कि तलवार में अद्भुत शक्ति के कारण ही ततारा साहसपूर्ण कार्य कर पाता था। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। विलक्षण रहस्य इसलिए थी क्योंकि तलवार का उपयोग ततारा नहीं करता था, लेकिन सदैव अपनी कमर में बांधे रखता था। अगला प्रश्न, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? उत्तर, वामीरो ने ततारा से कहा कि वह अपने गांव के अतिरिक्त किसी अनजान युवक को कोई उत्तर देने के लिए मजबूर नहीं है, इसलिए पहले वह बताए कि वह कौन है और क्यों इस तरह के बेतुके प्रश्न पूछ रहा है। वामीरो जब समुद्र किनारे गाना गा रही थी तो ततारा के पुकारने पर उसे बड़ा अजीब महसूस हुआ, क्योंकि ततारा उसके लिए एक अनजान युवक था। जब ततारा ने उससे बार बार पूछा कि गाना क्यों रोक दिया, तब उसे यह बात बहुत अजीब लगी कि अनजान युवक उससे ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहा है, इसलिए उसने बेरुखी से उत्तर दिया। अगला प्रश्न है, ततारा वामीरो की त्यागमय मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु के पश्चात निकोबार में लोग एक गांव से दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे, जो पहले संभव न था।
पहले ये परंपरा थी कि एक गांव के युवक युवतियों का विवाह दूसरे गांव के युवक युवतियों से नहीं हो सकता, लेकिन ततारा और वामीरों की मृत्यु के पश्चात लोगों में यह बदलाव आया और उन्होंने दूसरे गांवों के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ने आरंभ किए। प्रश्न, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? उत्तर, ततारा एक नेक व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इसी कारण निकोबार के लोग उसे पसंद करते थे। अगला भाग देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। प्रश्न, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? यहाँ र पे छोटी ई की मात्रा आएगी। विभक्त होने का अर्थ है अलग होना। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबार में ततारा वामीरों की लोक कथा प्रचलित है। ततारा वामीरों एक दूसरे से प्रेम करते थे, परंतु अलग अलग गांव से होने के कारण एक दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकते थे। ये परंपरा थी वहाँ की। पशु पर्व पर वामीरों की माँ और लोगों से अपमानित होने के बाद ततारा अत्यधिक क्रोध में भर गया और इसी क्रोध में उसने अपनी दैवीय शक्ति से भरपूर तलवार जमीन में गाड़ दी। ताकत के साथ तलवार खींचने के कारण जमीन 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई और इस प्रकार अंडमान और निकोबार 2 अलग अलग द्वीप समूह बन गए। अगला प्रश्न देखिए। ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्राकृतिक सौंदर्य, हवा, आसपास का वातावरण, इस विषय में बताना प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कहलाता है। वहाँ पर भी चंद्रबिंदु आएगा हाँ के ऊपर। उत्तर, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद ततारा समुद्र किनारे टहलने गया। उस समय सूरज ढलने को था। समुद्र से ठंडी हवाएं ए पर चंद्रबिंदु आएगा आ रही थी। शाम के समय आने वाली पक्षियों की आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही थी। सूरज की रंग बिरंगी किरणें समुद्र पर पड़ रही थीं। अगला प्रश्न, वामीरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, वामीरों से मिलने के बाद ततारा का गंभीर और शांत जीवन रोमांच से भर उठा। परिश्रमी ततारा अब वामीरों से मिलने के लिए प्रतीक्षारत रहता। ततारा के भीतर समर्पण की भावना गहराने लगी। यह जानते हुए भी कि उसका विवाह वामीरों से नहीं हो सकता, ततारा वामीरों से रोज़ मिलने के अपने फैसले पर अड़िग रहा। ततारा एक परिश्रमी युवक था, दूसरों की सहायता करता था। अब वामीरों के प्रेम में पड़ने के बाद वह अपनी सुध-बुध खो बैठा था। रोज़ उससे मिलना, गांव वालों का विरोध सहना, वामीरों से मिलने की एक छोटी सी कीमत थी। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? मनोरंजन अर्थात मन बहलाव के लिए। उत्तर, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व जैसे आयोजन किए जाते थे। पशु पर्व में पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त युवकों की शक्ति परीक्षा भी होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। इस आयोजन में नृत्य, संगीत और भोजन का भी इंतजाम होता था। अगला प्रश्न, रूढ़ियाँ जब
बंधन बन बोझ बनने लगें तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। क्यों? स्पष्ट कीजिए। रूढ़ियाँ शब्द यहाँ पर चंद्र बिंदु आएगी। रूढ़ियाँ वे परंपराएं पर चंद्र बिंदु। रूढ़ियाँ वे परंपराएं होती हैं जो समाज को एक अनुशासित जीवन प्रदान करती हैं। मनुष्य एक अनुशासित दायरे में रहते हुए बिना किसी की भावनाओं को आहत किए अपने माता पिता बुजुर्गों की बात मानते हुए समाज को उन्नति की राह पर ले जाता है। लेकिन जब रूढ़ियाँ पैरों की बेड़ियाँ यहाँ पर चंद्रबिंदु पैरों की बेड़ियाँ बन जाएं और मनुष्य की भावना आहत होने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है। ततारा व मीरों का विवाह सिर्फ इसलिए नहीं हो सकता था कि एक गांव से दूसरे गांव में विवाह करने की प्रथा नहीं थी। ततारा व मीरों के प्रेम में कोई दोष नहीं था और ना ही उनके प्रेम से किसी की भावना आहत होती थी, मगर उनका विवाह सिर्फ सामाजिक रूढ़ियों के कारण होना असंभव था। कभी कभी पुरानी परंपराएं हम बिना देखे समझे जाने उन्हें मानते जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि उनमें कोई नुकसान या फ़ायदा क्या है, सिर्फ हम मानते चले जाते हैं। इसी तरह इस लोक कथा में यह परंपरा मानी चली जा रही थी कि एक गांव से दूसरे गांव में विवाह नहीं हो सकता, जबकि इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन लोग इस परंपरा को मानते चले आ रहे थे और इसलिए ततारा और वामीरों के प्रेम का और विवाह का विरोध कर रहे थे, जिसके चलते दोनों को अपनी जान देनी पड़ी। ऐसी स्थिति में रूढ़ियों का टूट जाना ही बेहतर है। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मतलब अर्थ। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। उत्तर। पशु पर्व में वामीरों की माँ और अन्य गांव वालों से अपमानित होकर और वामीरों को रोता देख अपनी असहायता ततारा की यह थी कि ना तो वह वामीरों से विवाह कर सकता था, ना ही गांव वालों के विरोध का विरोध कर सकता था। विवाह निषेध की परंपरा। विवाह मना था ततारा और वामीरों का, क्योंकि दोनों अलग अलग गांव के थे, के कारण ततारा क्रोध से भर उठा। इन सब कारणों से वामीरों का रोना, वामीरों की माँ और गांव वालों का उसे अपमानित करना, इन सब कारणों ने ततारा को अत्यधिक क्रोध में भर दिया। उसे इन परिस्थितियों में कोई उपाय सूझा नहीं। अचानक ही उसका हाथ अपनी तलवार पर गया और उसने पूरी ताकत के साथ उस तलवार को ज़मीन में गाड़ दिया और फिर पूरी शक्ति के साथ उस तलवार को ज़मीन से निकालने का प्रयास करने लगा। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। ततारा ने वामीरों को अगले दिन समुद्र के किनारे मिलने के लिए कहा था और वह अगले दिन उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वामीरों की प्रतीक्षा करते हुए एक एक पल बिताना ततारा को भारी लग रहा था। उसके मन में यह उथल पुथल चल रही थी कि पता नहीं वामीरों आएगी या नहीं। जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे ततारा को वामीरों के आने की आशा भी क्षीण होती दिखाई दे रही थी। ततारा इसी आशा में समुद्र किनारे आया था कि वामीरों उससे मिलने आएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसे अपनी आशा धूमिल होती दिखाई दे रही थी कि वामीरों उससे मिलने नहीं आ रही। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।